Okay, let's start today's video about teeth and microbes of class 4th. Okay, students, class 4th for Olympiads, teeth and microbes. First of all, what is teeth? The hard white part fitted in our jaw, present in our mouth, which we use to break down food are called teeth. हमारे माउथ में जो हमारा जॉ होता है, मीन्स जो हमारा जबड़ा होता है, उसमें जो वाइट पार्ट फिट होता है, हार्ड वाइट पार्ट कौन सा फिट होता है हम जानते हैं. वो हार्ड वाइट पार्ट क्या होता है, वो हमारे दांत होते हैं, मीन्स टीथ, जो कि फूड को तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीथ. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. एक ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपनी लाइफ टाइम में टोटल 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. एक तो मिल्क टीथ होता है जो दूध के दांत कहलाते हैं, और एक परमानेंट टीथ होते हैं, मीन्स जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो फाइनली जो परमानेंट टीथ आते हैं वो होते हैं सेकेंड टाइप के. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें समझ में आ गया कि मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक 2D है, एक 3D है. ओके, अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. एक क्राउन जो यहाँ से यहाँ तक होता है, दूसरा नेक जो यहाँ से यहाँ तक का होता है, तीसरा रूट जो कि यहाँ से यहाँ तक का होता है. ओके, तो क्राउन क्या होता है? क्राउन, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द टूथ विच इज़ कवर्ड विद इनेमल. मीन्स ये दांत के ऊपर एक पार्ट होता है इनेमल जो उसको कवर करता है, एंड दिस इज पार्ट यूजुअली विजिबल इन द माउथ, जो कि हमारे माउथ में इजीली दिखाई देता है. ओके, वो ऊपर ही ऊपर क्या कहलाता है? क्राउन. ठीक है, जो हम देख पाते हैं. सेकेंड इज रूट. रूट इज़ द पार्ट एम्बेडेड इन आवर जॉ. देखिए, रूट जो है वो नीचे आप देख सकते हैं, ये रहा रूट, ये रहा रूट पार्ट, जो कि हमारे जॉ में, मीन्स हमारे ये जो जॉ होता है हमारा जबड़ा, उसके अंदर फिक्स रहता है. इट एंकर्स द टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट. जो हमारी जो हड्डियों वाला सॉकेट होता है वो उसके अंदर फिक्स रहता है. ठीक है, सपोर्ट करता है उसको, टूथ को, एंड इज़ नॉर्मली इनविजिबल. जो कि ऑब्वियसली रूट जो है अंदर की तरफ है, तो जो रूट होती है वो इनविजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं देती है. ओके, अब पढ़ते हैं तीसरा, इनेमल. द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द क्राउन. ये जो क्राउन है ना, ये जो क्राउन देख रहे हैं आप, इस क्राउन का ये जो ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है, ये वाला, ये इनेमल, ये होता है इनेमल. इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? इनेमल. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? वो कहलाता है इनेमल, जो हमारे दांत में जो क्राउन होता है ऊपर, उसको कवर करता है. ओके, फोर्थ इज डेंटाइन. नॉट हार्ड एज इनेमल, एज हार्ड एज इनेमल. मीन्स ये इनेमल की तरह उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ हार्ड होता है. डेंटाइन, ये देखिए आप यहाँ पे, ये डेंटाइन दिख रहा है ना, ये डेंटाइन है. इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ एंड, मीन्स दांत का लगभग पार्ट जो है वो डेंटाइन से बनता है, एंड कैन बी सेंसिटिव, और वो सेंसिटिव भी हो सकता है इफ़ द प्रोटेक्शन ऑफ इनेमल इज़ लॉस्ट. अगर किन्हीं के दांतों में से ये इनेमल का जो ऊपरी हिस्सा है अगर हट जाता है, तो जो डेंटाइन है वो क्या होता है? बहुत सेंसिटिव होता है. अगर जैसे कुछ खाना वाना अपन गर्म ठंडा खाते हैं तो एक सेंसिटिविटी होती है ना, वो डेंटाइन की वजह से ही आती है. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे दांत में सेंसिटिवनेस जो है वो किसके थ्रू पता चलती है, तो आंसर क्या आएगा? डेंटाइन. ओके, फिफ्थ इज पल्प. पल्प क्या है? ये देखिए, ये रहा पल्प, ये दिख रहा है ना आपको, रेड रेड, ये पल्प है. पल्प सॉफ्ट टिश्यू कंटेनिंग द ब्लड एंड नर्व सप्लाई टू द टूथ. हमारी टूथ को जो नर्व सप्लाई होती हैं वो इस पल्प से ही होती हैं. ठीक है, और ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसमें ब्लड रहता है. द पल्प एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्राउन टू द टिप ऑफ द रूट. देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से? क्राउन से शुरू होता है. ये क्राउन पार्ट है ना,
ये बताया था ना मैंने आपको, यहाँ से यहाँ तक का क्राउन है। अभी देखिए क्राउन से शुरू हो रही है ये पल्प और कहाँ तक जा रही है, रूट तक। दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये रूट तक जा रही है। तो जो पल्प है वो क्राउन से स्टार्ट होता है और रूट की टिप तक जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सीमेंट। सीमेंट यहाँ आप देख सकते हैं, ये ग्रे ग्रे पार्ट जो है ना, ये रूट के बाहर जो ग्रे पार्ट है ये क्या है, सीमेंट है। द लेयर ऑफ बोन लाइक टिश्यू कवरिंग द रूट, जो कि रूट को कवर कर रहा है ना, ये रूट है, रूट को कवर कर रहा है ये बोन टाइप, ठीक है। लेयर ऑफ बोन लाइक कवरिंग टिश्यू कवरिंग द रूट, इट इज़ नॉट एज हार्ड एज इनेमल। ये भी उतना हार्ड नहीं होता जितना कि इनेमल होता है ये सीमेंट, लेकिन ये इनेमल से कम हार्ड होता है, ठीक है, ये सीमेंट। ओके, अब है ये गम्स। क्या है गम्स, सॉफ्ट टिश्यू, ये भी सॉफ्ट टिश्यू है। ये गम्स देख रहे हैं ना आप, ये रेड रेड ये गम्स है ना। तो सॉफ्ट टिश्यू दैट इमीडिएटली सराउंड्स द टीथ एंड द बोन, क्या होता है, ये भी सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि टीथ को जस्ट टीथ को कवर करता है और उसकी बोन को कवर करता है। इट प्रोटेक्ट्स द बोन एंड द रूट्स ऑफ द टीथ, ये अपने टीथ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। एंड प्रोवाइड्स एन ईजीली लुब्रिकेटेड सरफेस, और एक लुब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड करते हैं। देखिए अगर हमारे दांतों के आसपास ये गम्स की जो कवरिंग है अगर ये नहीं होती तो हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है, जो एक लुब्रिकेशन रहता है माउथ में, वो नहीं रहता। तो हमें हार्ड हार्ड लगता है हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो मुंह होता है हमेशा गीला रहता है। वो क्यों रहता है, हमारे मुंह में गम्स की मौजूदगी है। अगर गम्स की एब्सेंस रहेगी तो बहुत ड्राइनेस आ जाएगी हमारे माउथ में। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ समझ में आया है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ क्या है, देर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन। ओके, फर्स्ट इज इंसिजर्स, सेकेंड इज कैनीन, थर्ड इज प्रीमोलर्स, फोर्थ इज मोलर्स। ओके, अब देखिए इंसीजर क्या है, अ नैरो एज्ड टूथ। नैरो मीन्स सकड़ा, इसकी जो ये जो इसका जो एज है वो क्या है, सकड़ा है। नैरो एज टूथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, जैसे हमारा माउथ होता है ना, उसके जब सबसे फ्रंट में इंसीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंसीजर्स, यूज टू कट एंड बाइट द फूड। देखिए हम जो खाना खाते हैं उसको कट करने में और बाइट करने में कौन यूज आते हैं, इंसीजर्स। ओके, ये याद रखिएगा, नैरो एज टूथ है, ठीक है। इसका जो एज होता है वो नैरो होता है। ओके, सेकंड इज कैनीन्स। क्या है नाम, कैनीन्स, अ पॉइंटेड एज टूथ। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये पॉइंटेड है ना, जैसे कौन होती है ना पॉइंटेड, पॉइंटेड एज है इसकी, और ग्रेटली एनलार्ज इन कार्निवोर्स। देखिए कार्निवोर्स को होते हैं, कौन होते हैं, जो किसी नॉन वेज जैसे मरे हुए मांस को खाते हैं, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तभी तो जैसे टाइगर है, शेर है, इन सब एक झटके में इंसान को खा जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो कैनिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड होते हैं। ओके, यूज टू ग्रिप, मतलब इतना ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो इजीली ग्रिप कर लेते हैं, मतलब किसी भी अपने शिकार को इजीली पकड़ लेते हैं। एंड टीयर द फूड, और फूड को टीयर मतलब फाड़ना, और फूड को इजीली फाड़ सकते हैं, ठीक है। ये कैनिन्स का यूज़ होता है। थर्ड है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर क्या होते हैं, अ फ्लैट बाइटिंग सरफेस अडेप्टेड टू च्यू। देखिए फ्लैट सरफेस है ना इसकी, ये इसको लगभग फ्लैट है ना, तो फ्लैट बाइटिंग सरफेस अडेप्टेड टू च्यू, टीयर, च्यू चबाने में, टीयर करने में और क्रश करने में इन स्मॉलर पार्टिकल्स, हमारे खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में को तोड़ने में, फाड़ने में और चबाने में यूज़ आते हैं प्रीमोलर्स। ओके, लास्ट इज मोलर्स। क्या है लास्ट, ये रे मोलर्स। ये भी क्या है, ये भी क्या है, मोलर्स, लार्ज फ्लैट बाइटिंग सरफेस है ये, लार्ज फ्लैट बाइटिंग सरफेस, वन मिनट,
Molars, a large flat biting surface adapted to chew, क्रश एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये देखिए इसकी जो सरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, लार्ज फ्लैट है, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है ना लार्ज फ्लैट है, इससे तो बड़ी दिख रही है आपको। तो लार्ज फ्लैट बाइटिंग सरफेस अडेप्टेड टू च्यू, क्रश, ये च्यू करती है, क्रश मतलब पीसती भी है, ग्राइंड भी करती है स्मॉलर पार्टिकल्स में। ओके, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो 4 तरह के हो गए, इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, ये आप टाइप्स याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि काउंट ऑफ टीथ, हमारे जो बॉडी में कितने, हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं, उन सब की काउंटिंग्स क्या है, कितने प्रीमोलर्स हैं, कितने मोलर्स हैं, कितने कैनिन्स हैं, कितने इंसीजर्स हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप एक बार थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि जब हम पढ़ेंगे तो आपको जल्दी जल्दी माइंड में बैठता जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, डोंट फॉरगेट